हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज मैं बिहार बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है जुलाई 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति। साथ ही साथ इसमें हम ये भी जानेंगे 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। आपको पता होगा कि दुनिया में सबसे पहले क्रांति की जो शुरुआत हुई थी, साथ ही साथ राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था, फ्रांस से ही हुआ था। जब फ्रांस का राजा लुई 16वां था। लुई 16वां काफ़ी खराब और निरंकुश राजा था, जिसके शासन से काफ़ी जनता परेशान रहती थी। फिर लुई 16वां के बाद बहुत सारे ऐसे शासक हुए। फिलहाल अभी हम 1830 ईस्वी की बात करें तो 1830 ईस्वी में फ्रांस का राजा चार्ल्स दसम है। उससे पहले यानी कि 1789 ईस्वी के बाद का राजा हम देख लेते हैं। 1789 ईस्वी में फ्रांस का राजा लुई 16वां होता है। फ्रांस का राजा लुई 16वां होता है। लुई 16वां को उसकी गद्दी से हटा करके फिर नेपोलियन वहाँ का राजा बनता है। जब नेपोलियन वहाँ का राजा बनता है तो देश अच्छे से चलने लगता है। नेपोलियन को फिर उसकी गद्दी से हटा करके लुई 18वां को फ्रांस का राजा बना दिया जाता है। फिर लुई 18वां की मौत 1824 ईस्वी में हो जाती है और वहाँ का राजा चार्ल्स दसम बन जाता है। यानी कि 1824 ईस्वी में लुई 18वां की मौत हो जाती है। फिर लुई 18वां की मौत के बाद चार्ल्स दसम फ्रांस का राजा बना और चार्ल्स दसम भी अच्छा राजा नहीं था। यानी कि चार्ल्स दसम भी अच्छा राजा नहीं था, देश में सही से शासन नहीं करता था। एक बात और याद रखना, देश में जब जब राजा अच्छे से जनता पर शासन नहीं किया है, जनता अपनी आवाज़ों को उठाया है और क्रांति किया है, फिर उस राजा को भी हटाया है। तो हम यहाँ पर भी जानेंगे कि 1830 ईस्वी में फ्रांस में जो राजा है अच्छा राजा नहीं है, तो उसको भी जनता हटाएगी और फिर फ्रांस में दूसरा राजा बनेगा। फिलहाल हम जानेंगे 1830 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति कैसे हुई थी। जानेंगे कि 1815 ईस्वी में फ्रांस का राजा लुई 18वां बना, क्योंकि 1815 ईस्वी में नेपोलियन को उसकी गद्दी से हटा दिया गया। 1815 ईस्वी में नेपोलियन को गद्दी से हटाने के बाद 1815 ईस्वी में फ्रांस का राजा लुई 18वां बना। लुई 18वां की मौत हो जाती है 1824 ईस्वी में, क्योंकि लुई 18वां खुद से राजा नहीं बना था। उसे ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख तथा कई अन्य देश मिल करके उसको राजा बनाया था, और ये बहुत ही ज़्यादा कठपुतली की तरह काम करता था। तो फिर इसकी मौत हो जाती है। इसके बाद चार्ल्स दसम को फ्रांस का राजा बनाया गया। यह एक रूढ़िवादी था। रूढ़िवादी कहने का मतलब यह होता है निरंकुश राजा था, सही से शासन नहीं करता था। इसने अपने देश में 3 तरीके के बदलाव लाया। यानी कि जैसे ही चार्ल्स दसम फ्रांस का राजा बना, राजा बनते ही देश में 3 तरीकों के बदलाव ला दिया। पहला बदलाव यह था कि मताधिकार को सीमित कर दिया। यानी कि जो वोट देने का अधिकार था वह सीमित कर दिया। सीमित कहने का अर्थ यह हुआ कि अमीर लोग और बड़े जाति, बड़े धर्म तथा पूंजीपति लोग वोट देंगे, गरीब लोगों को वोट देने के अधिकार को छीन लिया, और अक्सर अमीर लोग राजा के सपोर्ट में रहते थे। दूसरा है सामंत को ही वोट देने का अधिकार था। सामंत कहने का मतलब यह होता है अमीर लोगों को या जमींदार लोगों को ही वोट देने का अधिकार था। तथा चर्च को के शक्ति को बढ़ा दिया। यानी कि चर्च में जो लोग अमीर लोग रहते थे, कुलीन वर्ग के लोग रहते थे, उनकी शक्तियों को बढ़ा दिया गया, अपने मनमौजी काम करने लगे। इससे जनता बिल्कुल नाखुश हो गई। जनता के अंदर आक्रोश आ गया, गुस्सा बढ़ने लगा, और फिर क्या था, जनता ने क्रांति कर दी। फिर और आगे देखते हैं कि इससे जनता परेशान होकर 26 जुलाई 1830 ईस्वी में 26 जुलाई 1830 ईस्वी में क्रांति कर दी, और 31 जुलाई 1830 ईस्वी को राजा इंग्लैंड भाग गया। क्योंकि क्रांति इतना न तगड़ा था, जिससे यह राजा को डर हो गया कि जनता अब हमें मार देगी। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब राजा अच्छा नहीं हुआ है, जनता उसे पकड़ के मार ही दिया है। तो राजा देश छोड़ करके कहाँ भाग गया? इंग्लैंड भाग गया। फिर क्या था, अर्लेहेंस वंश का शासक समाप्त हो जाता है। ठीक है, यानी कि इसके बाद बुर्बो राजवंश का शासन समाप्त हो गया। यानी कि जो चार्ल्स दसम था, यह भी बुर्बो राजवंश का शासक था, और बुर्बो राजवंश का शासक समाप्त हो जाता है। कहाँ पर? फ्रांस में।
फिर फ्रांस में हुए इस क्रांति को जुलाई 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। चार्ल्स दसम के बाद फ्रांस का राजा लुई फिलिप बना। लुई फिलिप अर्लेहेंस वंश का राजा था। याद रखना, जब उर्वो राजवंश की गद्दी राजवंश यहाँ पे लिखा हुआ है, उर्वो राजवंश का सत्ता समाप्त हो गया फ्रांस में, तो वहाँ का राजा कौन बना? अर्लेहेंस वंश का राजा लुई फिलिप शासन करने लगा। हालांकि लुई फिलिप भी अच्छा से शासन नहीं करेगा, इसको भी जनता हटाएगी। ठीक है, तो आप उम्मीद है ये बात समझ में आ गया होगा आपको। इसका स्क्रीनशॉट या इसे आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ एक और क्वेश्चन है, जुलाई 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रांसीसी क्रांति के कारण एक नंबर होगा, चार्ल्स दसम की निरंकुश था, यानी कि चार्ल्स दसम अच्छा से शासन नहीं करता था। चर्च शक्ति को बढ़ाया दिया गया, मताधिकार को सीमित कर दिया गया और शक्तिशाली वर्ग के लोगों को विशेष अधिकार दे दिया गया। और यही 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारण बना। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। इसमें हम यहीं तक रखेंगे। धन्यवाद।